ऋण पत्रों का निर्गमन हम 4 प्रकार से करते हैं। नकद के लिए और नकद के अलावा संपत्तियों के खरीदने पर किया जाए, या वित्तीय संस्थाओं से लोन लेने के लिए सहायक प्रतिभूति के निर्गमन में किया जाए, या जो निर्गमन नकदी के साथ साथ भुगतान की शर्तों के साथ इनका किया जाए। तो हम एक क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं जिसमें नकदी में निर्गमन, संपत्तियों के क्रय के लिए निर्गमन और जो बैंक से लोन लिया गया है उसके लिए सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन के करने पर हम किस प्रकार से लेखा एंट्री करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए लिमिटेड इशू 20,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एज फॉलोज। ए लिमिटेड ने 20,000 10% ऋण पत्रों का निर्गमन निम्न प्रकार से किया है। क्या है निम्न प्रकार से? उसमें नंबर 1 में 2,500 10% ऋण पत्र ₹100 वाले हैं, 5% डिस्काउंट पर जारी किए हैं कैश के लिए, यानी नकदी में किया गया है। दूसरा है कि 5,000 डिवेंचर 10% जो है ₹100 वाले अगेंस्ट परचेज ऑफ ए बिल्डिंग फॉर ₹4,50,000। एक भवन के खरीदने में, एक बिल्डिंग के खरीदने में जो ₹4,50,000 की खरीदी गई थी उसके भुगतान में 5,000 डिवेंचर ₹100 वाले हैं वो निर्गमन किए जा रहे हैं। इसके अलावा 10,000 का ऋण पत्र 10,000 ऋण पत्र 10% डिवेंचर जो हैं ₹100 वाले बैंक से लोन लिया है, 9 लाख रुपए का उसके लिए जारी किए गए हैं। यानी तीसरा पॉइंट है कि 10,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच अगेंस्ट लोन टेकन फ्रॉम बैंक ₹9 लाख। और चौथा है कि एक मशीनरी परचेज at ₹3 लाख and purchase price was paid by issue of debenture at 20% प्रीमियम पर 20% जारी किए जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में नीचे हम पेज नंबर 1 पर इसका वर्किंग नोट डिस्काउंट पहले कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में निकालेंगे कैसे कि पहले कंडीशन में 2,500 डिवेंचर ₹100 वाले इशू किए गए हैं, यानी कि 2,50,000 और उसका 5% डिस्काउंट होगा 12,500। डिस्काउंट इन केस ऑफ फर्स्ट 2,500 इंटू 100 यानी 2,500 डिवेंचर हैं, ₹100 वाले हैं और 5% है। इसका जो कैलकुलेशन किया 12,500 ये डिस्काउंट होगा। 2.5 लाख में से 12,500 निकाल देंगे, बाकी जो बचेगा 2,37,500 इनको कैश मिलेगा। दूसरे कंडीशन में 4,50,000 की इन्होंने बिल्डिंग परचेज की है और जो डिवेंचर इशू किए हैं फुल पेमेंट में 5,000 डिवेंचर ₹100 वाले यानी कि 5 लाख इशू किए हैं। 5 लाख के इशू करके 4,50,000 का पेमेंट हो रहा है, इसलिए 5,000 इंटू 100 माइनस 4,50,000 किया गया तो 50,000 डिस्काउंट इन केस ऑफ सेकेंड में आ गया। इसके बाद तीसरे में जब कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए तो उसमें कोई डिस्काउंट, कोई प्रीमियम नहीं है, लेकिन चौथे वाले में मशीनरी परचेज किया है 3 लाख का और उसके पेमेंट में इन्होंने 20% प्रीमियम पर डिवेंचर जारी किए हैं। एक डिवेंचर ₹100 का है तो इसलिए इसकी टोटल वैल्यू 100 प्लस 20 हो जाएगा, यानी ₹120 इसकी कीमत आएगी एक डिवेंचर की। 120 से 3 लाख को डिवाइड करेंगे, 2,500 डिवेंचर इशू किए जाएंगे ₹100 वाले, यानी 2.5 लाख का डिवेंचर हो जाएगा और बाकी जो 50,000 बचेगा वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। यानी 3 लाख के पेमेंट में 2.5 लाख का डिवेंचर इशू कर रहे हैं और उसकी वैल्यू जो से पेमेंट हो रहा है 3 लाख का, इसलिए 50,000 प्रीमियम होगा। इसकी जर्नल एंट्री जो हम कर रहे हैं पेज नंबर 2 पर क्या है कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। पहली एंट्री जब ये कैश के लिए इन्होंने 2,500 डिवेंचर इशू किया है ₹10 वाले ₹100 वाले 5% डिस्काउंट पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,37,500, 2,50,000 में से 12,500 डिस्काउंट माइनस कर दिया तो 2,37,500 बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हुआ 12,500 और टू डिवेंचर अकाउंट 10% 2,50,000 बीइंग 2,500 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड फॉर कैश एट 5% डिस्काउंट। दूसरी एंट्री में इन्होंने बिल्डिंग परचेज किया है 4,50,000 की, तो पहली एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग परचेज करने की। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 4,50,000 और उसके बाद जब पेमेंट करेंगे तो वेंडर्स का अकाउंट डेबिट करेंगे 4,50,000 से
और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 50,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख। क्योंकि 5,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं 10% वाले, 100 रुपये वाले हैं ये, तो 5,000 इंटू 100 यानी कि 5 लाख इनका कुल डिवेंचर होगा। और अमाउंट जो होगा वेंडर के सामने 4,50,000, जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट माना जाएगा। तीसरे में इन्होंने बैंक से लोन लिया है और ये कोलेटरल सिक्योरिटी में डिवेंचर इशू किया, तो कोलेटरल सिक्योरिटी वाला इशू का एंट्री हम नहीं भी कर सकते हैं, केवल बैंक लोन वाली एंट्री कर सकते हैं थर्ड, लेकिन ये होता है कि उसकी एंट्री की जाए। तो तीसरा का में 2 एंट्री की गई है। एक तो बैंक से लोन लेने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 9 लाख से बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ 10,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। इसकी बी वाली एंट्री पेज नंबर 3 पर किया गया है, जिसमें डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ये अमाउंट आपका 10,000 डिवेंचर्स हैं आपके 10% वाले 100 रुपये के एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन टेकन फ्रॉम बैंक। 9 लाख का लोन लिया है और उसके अगेंस्ट में 10 लाख के डिवेंचर ये कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखे गए हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो जितना डिवेंचर होगा उसमें से डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट 10 लाख माइनस करके दिखाया जाएगा। इसके बाद चौथी एंट्री, मशीन परचेज किया है 3 लाख की, उसकी एंट्री करेंगे कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 3 लाख से और बीइंग मशीनरी परचेज करके लिखेंगे 3 लाख। इसके अगेंस्ट में डिवेंचर इशू किया गया है। ये नोट नंबर 3 में हमने बताया कि कितने डिवेंचर इशू किए जाएंगे। 2,500 आएगा। कैसे 2,500 आया कि 3 लाख के अमाउंट है उसमें 120 से डिवाइड करेंगे तो 2,500 का डिवेंचर आएगा। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम और रिजर्व अकाउंट, ये 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू 10% डिवेंचर 2,50,000 और 3 लाख का वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट जो हमने बनाया है पेज नंबर 4 पर बनाया, उसमें बैलेंस शीट बनाते समय हम क्या करेंगे, एक तो इनका वर्किंग नोट दिखाया जाए और दूसरा वर्किंग नोट न दिखा करके सीधे हमने डायरेक्ट दिखा दिया। क्या है डायरेक्ट में कि इक्विटी बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज एट डेट नहीं दिए, सीधे डॉट डॉट कर दिया। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड लिखा, शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस लिख करके उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है कितने का, 50,000 का, ये लिखा जाएगा अमाउंट 50,000। दूसरा जो डिवेंचर हैं और जो बैंक लोन है ये इनकी फिक्स्ड लाइबिलिटी होगी। जो नई बैलेंस शीट आई है इस समय उसमें फिक्स्ड लाइबिलिटी को नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में हम लॉन्ग टर्म बारोइंग्स जो दीर्घकालीन ऋण है उनको दिखाएंगे। इसमें क्या है कि 20,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, पहले कॉलम में हमने 20 लाख लिखा, उसमें से लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट जो कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू किया गया है 10,000 डिवेंचर 100 रुपये वाले 10 लाख के, वो माइनस करके बाहर लिखा गया कितना, 10 लाख। ये आपका डिवेंचर एक्चुअली इफेक्टिव डिवेंचर कितने हैं, लाइबिलिटी डिवेंचर की कितनी है कुल, केवल 10 लाख की, जबकि वैसे डिवेंचर टोटल हैं 20 लाख के। बैंक लोन नीचे लिखा गया, बैंक लोन 9 लाख का और ये अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच ब्रैकेट में लिख दिया गया। तो टोटल आपका लाइबिलिटी का हो गया 10 और 9 19,50,000 का। इसके बाद जब हम असेट्स में जाएंगे, असेट साइड का उसका लिखेंगे नीचे, नॉन करंट असेट्स है यानी फिक्स्ड असेट्स है, उसमें टेंजिबल असेट्स हैं। टेंजिबल असेट्स में बिल्डिंग है 4,50,000 की, मशीनरी 3 लाख की। इसके अलावा जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, ये डिवेंचर के पीरियड में जो डिस्काउंट होते हैं उसको राइट ऑफ हम कर देते हैं, या इसको अगर राइट ऑफ नहीं किए जाते हैं तो हम नॉन करंट एसेट्स में लिखते हैं। अगर नॉन करंट एसेट्स उसमें अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस करके लिखा जाता है और ये हमने लिखा है 62,500। अगर ये रिजर्व एंड सरप्लस में से घटाए जा सकते हैं, घटा करके दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में अमाउंट पूरा नहीं है, इसलिए इसको बाहर एसेट साइड में दिखाया गया। अदर करंट एसेट्स लिखी जाएगी।
अदर करंट एसेट्स में क्या होगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें बैंक बैलेंस लिखा जाएगा। बैंक बैलेंस में क्या है कि पहली एंट्री जो नकद इशू किया गया, जो कैश इशू किया गया है, उसमें बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया है 2,37,500 से, और दूसरी एंट्री जो इनकी बैंक लोन लेने की गई है 9 लाख की, तो 9 2 11,37,000 बैंक लोन ये बैंक अकाउंट का बैलेंस आया, और टोटल अमाउंट असेट साइड का 19,50,000। तो इस तरीके से ये डिवेंचर इशू के लिए एंट्री की जाती है। डिफरेंट टाइप के जो मेथड है उसमें जो एंट्री की जाएगी और उसके अगेंस्ट में जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।